इस शॉर्ट में देखेंगे हम लोग किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकाला जाए। तो मान लो हमारे पास में एक पॉइंट पी है 3,4,5, तो आपके पॉइंट को अगर आई जे के लगा दिया जाए तो उसे हम लोग कहेंगे ये पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर हो गया 3i + 4j + 5k। अब ये पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकाला जाए, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको सिंपली अंडर रूट के अंदर i वाले का स्क्वायर प्लस j वाले का स्क्वायर प्लस k वाले का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालें हम लोग, अंडर रूट के अंदर i वाले का स्क्वायर प्लस j वाले का स्क्वायर प्लस k वाले का स्क्वायर करके कैलकुलेशन किए तो इसका आंसर आ रहा है 5√2। तो 5/2 आपके पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड मतलब आपका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से कितने डिस्टेंस की दूरी पर है, आपका ऑब्जेक्ट ओरिजिन से कितने डिस्टेंस की दूरी पर है ये पता चल गया, जो कि है 5/2। अब हम जब निकालेंगे डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे पोजीशन वेक्टर की, तो डायरेक्शन में बताने का काम होता है यूनिट वेक्टर का, और यूनिट वेक्टर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर को अगर इसके मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड कर दिए तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाता है, और यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या से लगाकर लिखते हैं, इसको हेड भी बोल सकते हैं आप लोग। तो यूनिट वेक्टर p इक्वल्स टू वेक्टर p अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर p मतलब क्या था, अपने पास में ऊपर था अपना वेक्टर वेक्टर p 3i + 4j + 5k, और मैग्नीट्यूड हमने निकाला था कितना था 5√2। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमको यूनिट वेक्टर मिल जाता है। यूनिट वेक्टर आपके ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपका पॉइंट कौन से डायरेक्शन में है वो बताता है। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऐसे निकाला